बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। उम्मीद करता हूँ आप लोग पूरी दुनिया में जहाँ भी देख रहे हैं सुन रहे हैं, अल्लाह ताला आपको, आपके अहले अयाल को शैतान मरदूद के तमाम फितनों से महफूज रखे। बात करेंगे ल्यू के लिए सितंबर 2024 कैसा रहने वाला है, अच्छा रहने वाला है। सबसे पहले तो इनके लिए अच्छी किस्मत के काफ़ी दरवाज़े खुलेंगे इस महीने, बड़ा लकी महीना साबित होगा। एबिलिटीज़ में अपनी भरोसा करते नज़र आते हैं और उस एबिलिटी पे जैसे कहते हैं इस दफ़ा बड़े कॉन्फिडेंटली ग्रैब करेंगे अपॉर्चुनिटीज़ को इस महीने में, और खुशकिस्मती कह सकते हैं कि दरवाज़ा खटखटाएगी इस महीने। और चांसेस हैं कि इस महीने में जो कि 20 अगस्त से शुरू हो चुके हैं सितंबर तक पूरा महीना, कि आपको कोई रिकग्निशन, बड़ा नाम, बड़ा फेम, अपनी सोसाइटी में इज़्ज़त इजाफ़ा मिले। और इसी तरीके से काफ़ी मैं समझता हूँ कि सितंबर का महीना लीव्स के लिए बहुत अच्छा। जॉब की अगर बात करें तो जॉब प्लेस पे बड़ा सक्सेस मिलने वाली है। इसी तरीके से अगर कोई पर्क्स रुके हुए थे, कोई सैलरीज रुकी हुई थी, वो मिलने के चांसेस होंगे। कर्ज़े उतरते नज़र आते हैं इस महीने। और इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि जो काम रुके हुए थे लीव्स के वो भी इस महीने हो जाएंगे। काफ़ी चांसेस है कि सितंबर के एंड तक लीव का कोई टास्क पेंडिंग ना हो। उसके बाद फिनंशियली बहुत अच्छा रहेगा, इजाफा नज़र आता है। लेकिन बस गैर ज़रूरी ख़र्चों से अवॉइड कर लें तो लगता है कि इस महीने कुछ जमा कर पाएंगे। 3, 4, 5 फिनंशियली बहुत अच्छी डेट है। हेल्थ के लिए 17, 18, 19 को थोड़ी सी केयर करनी है। 20, 21, 22, 23 और 30 तारीख जो है जॉब प्लेस के लिए, जॉब में सैलरी राइज के लिए, सैलरी के मिलने के लिए, या कोई पुराने डिविडेंड्स या कोई ऐसे आपके क्लेम्स होते हैं जो रुके हुए थे तो वो मिल सकते हैं। बिज़नेस पर्सन के लिए जो मैं समझता हूँ कि सिर्फ बिज़नेस पर्सन के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा रहेगा, फ्लोरिश करेगा। लेकिन थोड़ा सा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए थोड़ा सा अपसेटिंग हो सकता है ये महीना। और उससे और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए भी, और इनको बिज़नेस को भी गवर्नमेंट से कोई ना कोई थोड़े से प्रॉब्लम आ सकते हैं। और बिज़नेस में ओवरऑल सक्सेस रहेगी, लेकिन सरकारी मामलात से आने वाली ट्रबल फेस करनी पड़ सकती है। तो इसलिए उसके लिए कॉन्शियस रहिएगा कि कोई रिस्क इस टाइम पे ना लें। जो चीज़ें अगर आपने कोई सीधी करनी है कर लें। और इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि स्टार्ट ऑफ द मंथ तो इतना शादी के लिए, कोई शादी की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा अच्छा, लेकिन नेक्स्ट हाफ जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। और मैं समझता हूँ कि ये जो है मोस्टली जो है हाफ ऑफ द मंथ अच्छा हो जाएगा। और लव कंडीशंस बहुत अच्छी रहने वाली हैं, और हो सकता है कि आप मना पाएँ अपने अपने लविंग वंस को। और थोड़ा सा इसमें मैं समझता हूँ कि इश्यूज़ जो हैं वो रिकवर होते नज़र आते हैं इस टाइम पे। स्टूडेंट्स को जो है तरक्की मिलेगी, आगे बढ़ेंगे। 13 से 16 स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी डेट्स हैं। अगर कोई टेस्ट बुक करना चाहता है तो वो इनमें करे। स्ट्रेसफुल डेट्स इस महीने की 23, 24, 25, 26 हो सकती हैं। और कोर्ट केसेस के लिए जो आपकी डेट्स हैं वो 17, 18, 19 है। तो पॉसिबिलिटी है कि आप बिजनेसमैन हैं तो सरकार से कोई नोटिस आए और उस पर आपको कोई फेस करना पड़े। और फॉरेन ट्रैवल लीव का नज़र है सच नहीं आता। फैमिली जॉय जो है वो इंजॉय करेंगे, फैमिली में एक जॉयफुल एनवायरनमेंट रहेगा। लेकिन थोड़े बहुत इश्यूज भी सामने रह सकते हैं। लोगों में कोई ऐसा घर में बड़ा फंक्शन नज़र आता है जिसमें लोग इकट्ठे हों, और फैमिली गेट टुगेदर भी नज़र आती है जिसमें आपके घर में कोई ऐसा आप कोई रूहानी या कोई रिलीजियस इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर लें, ऐसा नज़र आता है। उम्मीद करता हूँ ये फोरकास्ट आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी।
مزید اس میں کوئی بہتری کے لیے آپ لوگوں کی سجیشنز ہو تو کمنٹ کر سکتے ہیں. ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے کہ اس کو مزید آپ لوگوں کے لیے اچھا اور بناتے اور نکھارتے جائیں. یہ ہماری فور کاسٹ جو ہوتی ہے وہ مون سائن یا اسینڈنٹ کے لیے ہوتی ہے, ویسٹرن لیوز کے لیے نہیں ہوتی. بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.